तो अभय, अब ये महाराष्ट्र फाइल्स में एक अध्याय और जोड़ दूं क्या मैं? उसका नाम दे दूं शतरंज के खिलाड़ी। शह मात का खेल हो गया है। और ये देखिए, जो बाजी है लगातार बदल रही है। पहले वो तकनीकी पहलू थे, ये 2/3 जाएंगे तो कहां जाएंगे, बीजेपी के पास जाएंगे क्या, 38 का आंकड़ा है, 2 कम हो गए तो 2/3 नहीं हो पाएगा, ये गुवाहाटी से मुंबई वापस क्यों नहीं आ रहे। ये शतरंज के खिलाड़ी नाम का अध्याय जुड़ गया है अब। संदीप जी, पीडी आचार्य का लेख सुबह मैंने भी पढ़ा था, और उसकी रोशनी में जब मैं अपने चारों साथियों और आपकी बातों को सुन रहा था तो काफी चीजें जो मेरे दिमाग में भी उलझन भरी थी अब काफी साफ हो चुकी हैं। और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि इस पूरे मसले को काफी खोल के उसकी परतों को आप लोगों ने साफ रख दिया है। मेरे लिए इसमें ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए मैं राजनीतिक बात करूंगा। और राजनीतिक बात यह है कि भले ही किसी तकनीकी जुगाड़ का सहारा लेकर या गुंजाइश का सहारा लेकर उद्धव ठाकरे की मान लीजिए कुर्सी बची रहती है, किसी भी तरीके से बच जाती है कुर्सी, लेकिन उससे होगा क्या? उनकी राजनीतिक पराजय पूरी तरीके से हो चुकी है। और वो राजनीतिक पराजय केवल सरकारी स्तर की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार उनसे छिन रही है। इस राजनीतिक पराजय की पूरी योजना और आप लोगों की बातों से भी जाहिर है, जैसे अंबेडकर साहब कह रहे थे, भाऊ कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे, दरअसल पूरी की पूरी शिवसेना की जो पूरी लीगेसी है, बाल ठाकरे की जो विरासत है, वो अंतिम सांसें इस वक्त गिन रही है। जो वो विचार था वो खंड खंड हो गया है। जी जी बिल्कुल, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि भाई उनके लड़के को तो उनके लड़के को सांसदी मिलनी चाहिए, मैं अपने लड़के को क्यों ना कुछ दूं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री था और इस तरह की बात कर रहा है जनता के सामने आकर, और जिस तरह का उन्होंने फेसबुक लाइव किया था जिसमें वो तकरीबन रोते हुए लग रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए लग रहे थे, तो ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं रखता। इनको किसी तरीके से मुख्यमंत्रित्व मिल गया था और वो मुख्यमंत्रित्व इनसे अब छिन गया है, और वो मुख्यमंत्रित्व अब भाजपा के पास जाएगा। शिंदे की वही हैसियत होगी जो थाने की बागडोर संभालने के लिए वो बीजेपी के हाथ में देने की भूमिका निभाएंगे। अभी आज ही महाराष्ट्र जैसे कोंकण पट्टी बीजेपी को देने की बागडोर नारायण राणे ने संभाली वही रोल होगा। देखिए, एक महाराष्ट्र के एक पत्रकार ने बड़ा दिलचस्प फिक्रा कहा, मैं आप लोगों को बताता हूं। उसने कहा कि ये जो एकनाथ शिंदे हैं ये ओटीपी हैं, ये वन टाइम पासवर्ड है, इसके बाद ये खारिज हो जाएंगे, क्योंकि ये भाजपा ने इनके जरिए पूरी तरीके से शिवसेना को तबाह करने की योजना बनाई है। इसीलिए बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी शिवसेना में, हम किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। ये इस मामले को तब तक खींचा जाएगा जब तक शिवसेना नाम की जो राजनीतिक विरासत है, एक ऐसा हिंदुत्व जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुत्व से अलग हिंदुत्व था, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा, उसकी सार्वजनिक रूप में साख पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगी। ये खेल वो हो रहा है। पिछली बार जो 2 बगावतें भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित करवाई थी, ये उस तरह का खेल नहीं है। ये मध्य प्रदेश जैसा भी खेल नहीं है। ये बिल्कुल अलग तरह की चीज है। ये एक पूरी राजनीतिक विरासत को तबाह करने का खेल है, और उसको पेबैक टाइम है। 2019 की लड़ाई खेला जा रहा है। 2019 की लड़ाई का ये क्या अंतिम अध्याय जुड़ रहा है कि भाई शिवसेना बीजेपी साथ लड़े, बहुमत भी मिला, लेकिन फिर वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी का ही होगा, उस पर जो लड़ाई हुई अब उसका अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। देखिए, अभी इसमें लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र को किस तरीके से धुआंधार शैली में जीता जाए और बाकी सबका सुपड़ा साफ किया जाए, ये सारी भूमिका इसके अंदर है। जब शिवसेना रास्ते से हट जाएगी, यानी उसकी सार्वजनिक साख पूरी तरीके से गिर जाएगी, तो उसका नेट गेन किसको होगा? उसका नेट गेन तो होगा भारतीय जनता पार्टी होगा, जो पहले से ही महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। पर क्या हमें अभी भी अभय, देखिए, राजनीति, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। यहां पर किसी भी संभावना आशंका को कभी खारिज नहीं किया जा सकता। अब यह जबरदस्त जो चाल चली गई है कि एमएनएस में विलय हो जाए एकनाथ शिंदे गुट का, तो वो सारी तकनीकी जो पेचीदगियां थी वो साफ होती दिख रही हैं। पर अभी क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि ये गुवाहाटी से वापस लौटे मुंबई, तब भी ये रुख और रवैया कायम रहता है, ये एकता रहती है क्या बागियों में? हम ये नहीं भूल सकते कि शिवसेना
एक वो पारिवारिक पार्टी की तरह से चलती है। देखिए, जो अभी अशोक जी ने बात कही थी कि अगर राज ठाकरे की पार्टी में ये लोग विलय करेंगे तो फिर राज ठाकरे मुख्य तौर पर ग्रैंड मास्टर वो बन जाएंगे। हाँ। और वो तय करेंगे कि आने वाली सरकार किस तरह चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा मानना है। नहीं, बागियों को होगी क्या? सही है, उनके मन में संशय होगा क्या? 6 महीने साल भर जब तक वो सरकार चलाना चाहेगी, इस तरीके से सरकार चल जाएगी। और उसमें साख देखिए गिरेगी किनकी? उन्हीं लोगों की गिरेगी जो पहले शिवसेना में थे, बाद में उन्होंने राज ठाकरे में, मान लीजिए राज ठाकरे में नहीं, वही तो सवाल पूछ रहे थे अशोक वानखेड़े का सवाल अभय दुबे ये था कि ये बागी तैयार हो जाएंगे क्या? ये अलग पार्टी के लिए तो तैयार हैं, ये एमएनएस में विलय के लिए तैयार होंगे क्या? नहीं है संदीप जी, बागियों के हाथ में फैसले की कोई ताकत नहीं है। उनके बिहाफ पे दूसरे लोग फैसले करेंगे और उन्हें केवल अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, अगला चुनाव जीतने की संभावनाओं को और ज्यादा उज्जवल करने के लिए काम करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।